हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत स्मूथ चल रही होगी। देखिए, अभी चल रहा है आईपीएल का सेमीफाइनल। ओके, आप उस चीज़ में एक चीज़ को रिलेट करके देखो, जैसे कि सेमीफाइनल का जो अभी पिच है, जो क्रिकेट मैदान है, ग्राउंड है, वो हमारा स्टॉक मार्केट का पिच है। ओके, और उसमें बैट्समैन के लिए उसका विकेट होता है कैपिटल, और हमारे लिए हमारा कैपिटल है। ओके, आप इस चीज़ से सीखो कि जैसे बैट्समैन अपने अपने विकेट का कैसे प्रोटेक्ट करता है, और वो हर बॉल पे नहीं चक्का चौका मारता, जिस पे रिस्क रिवॉर्ड लगता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी लगती है उसके हिसाब से वो मारता है। ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने कैपिटल को एक विकेट की तरह सेव करना चाहिए, और उस विकेट पे अपने कैपिटल पे रिस्क रिवॉर्ड देखकर, अपॉर्चुनिटी को देख करके चौके छक्के मारने चाहिए। बिल्कुल वैसे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा रहेगा तो पैसे से पैसा बनेगा। अगर आपके पास विकेट है तभी आप रन रेट हाई करके अपने चौके छक्कों को जोड़ सकते हो। अगर आपके पास विकेट ही नहीं रहा तो फिर कैसे खेलोगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहा तो फिर आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, कैसे अपने पिच पे टिके रहोगे, कैसे स्टॉक मार्केट में बने रहोगे, जब बार बार आप विकेट ही गवा दोगे। तो खुद इस चीज़ से कोरिलेट करो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और एंड में अगर आपको ये बातें समझ में आए और आपसे कोरिलेट कर पाऊँ मैं, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। ओके, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने ट्रेडिंग में बहुत पैसे कमाए, बट अल्टीमेट पैसे कमाए लेकिन अगले ही दिन गवा दिए। आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। देखिए, मैं ट्रेडिंग जर्नी में दो ही चीज़ मेन मानती हूँ। आपका लक, आपका हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये दो पिलर जैसा होता है ना, ट्रेन को चलने के लिए दो पटरियों का बैलेंस करके चलना जरूरी रहता है। एक भी पटरी खराब हो गई तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। बिल्कुल वैसे ही ये ट्रेडिंग जर्नी में, आप स्टॉक मार्केट में, ये दो पिलर, पहला पिलर होता है मनी मैनेजमेंट और दूसरा पिलर होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर इन दोनों में आपने कहीं भी कमी की, या मनी मैनेजमेंट में कमी की या रिस्क मैनेजमेंट में कमी की, आप तो छोड़ो कि आप एक ही विकेट गंवा रहे हो, लेकिन ये विकेट आप कितने दिन तक गंवाओगे, कब तक ये पिच पे बने रहोगे, कब तक स्टॉक मार्केट में सस्टेन करोगे। ये पिलर को बैलेंस करना, इन दोनों पिलर को इक्वली बैलेंस करना, और हर दिन बैलेंस करना। ये भी नहीं कि आज आपने किया और अगले दिन भूल गए, बिल्कुल नहीं, आपको हर दिन बैलेंस करना पड़ेगा। तो आज हम इस टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ओके, देखिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, पैसे को अगर बढ़ाना है, मतलब कि आपके पास 1 लाख का है, आपको 1,20,000 करना है, 1,25,000 करना है, 1,50,000 करना है, 1,25,000, 2 लाख। अगर मनी को बढ़ाना है तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। और अगर आपको अपने रिस्क के हिसाब से अपने मनी को बचाना इन द सेंस कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए तो आपको कम से कम अपने रिस्क के हिसाब से 95,000 तो बचाना ही पड़ेगा डे एंड पे, ताकि आप कल के लिए एलिजिबल हो पाओ। अगर आपके पास 50,000 है तो आपको मनी को बचा करके एटलीस्ट 46,000-47,000 डे एंड तक बचाना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना, मनी मैनेजमेंट से मनी को ग्रो होते हुए देखते हैं, लेकिन अगर आपको मनी को सेव करना है, अपने कैपिटल को सेव करना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से कितना रिस्क लेते हो और एक दिन में आप कितना रिस्क लेते हो। दोनों चीज जरूरी है। आपका रिस्क आपके कैपिटल के भी हिसाब से होना चाहिए, और एक दिन का रिस्क भी कैलकुलेटिव पहले से होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप एक ही दिन में 25,000 का वाइप आउट करा दो। नहीं, आपका एक दिन का होना चाहिए, एक महीने का होना चाहिए, और उस कैपिटल को आप कितने दिन सस्टेन करते हैं ये भी जरूरी होता है। देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके कैपिटल। जब आपने डीमेट अकाउंट में कैपिटल इनपुट किया, ओके, डिपेंड करता है कि आपकी हाउस इनकम कितनी है। अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं जिससे आपका घर चलता है तो आपके लिए 50,000 भी बहुत है। आप वहाँ से भी स्टार्ट करिए। नहीं तो आप दूसरों को कंपेयर करके मत देखिए कि किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कितनी है। आप अपने कैपिटल पे आप स्टार्ट करो। ओके, देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मनी का फ्लो। आपने 50,000 रुपीज़ मनी को इनफ्लो कर दिया। ठीक वैसे ही जब एक बैट्समैन क्रिकेट ग्राउंड में जाता है और वहाँ से उसकी स्टार्ट होती है एक क्रिकेट का जर्नी इन द सेंस कि उस दिन का उसका इनिंग। ओके, ऐसे हम समझते हैं। तो देखो, आप खुद बताओ कि जैसे आपने 50,000 डाल दिया, तो आप बताओ अगर एक ही दिन में ट्रेड लेना पड़ेगा तो क्या आप 50,000 से ट्रेड लोगे?
यहाँ से स्टार्ट होता है मनी मैनेजमेंट का गेम। नहीं, 50,000 रुपीज़ को एटलीस्ट 3 पोर्शन में उसे डिवाइड करना चाहिए। कुछ ऐसे पोर्शन में डिवाइड करो जो रिस्क फ्री हो, फिर थोड़ा कम रिस्क हो, जो हाईली रिस्क हो उस पर 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड करो। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जिस चीज़ से रिस्क लेना चाहते हो उसका रिस्क रिवॉर्ड देख कर प्ले करो, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो। एक होता है ना कि लास्ट बॉल में आपको छक्का मारना है, लास्ट बॉल में आपको मान लो 5 रन की ज़रूरत है, आप 4 से तो जीत नहीं पाओगे, 6 रन ही चाहिए होगा। तो उस हिसाब से देखो कि वो टाइम आता है हाईली रिस्क का, कि मुझे पता है कि मुझे हाईली रिस्क का ये अमाउंट है, मुझे इस पे रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आपके अपने कैपिटल पे बूस्टअप मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप रन रेट से 2-2, 3-3 रन तो बना लोगे, बट अल्टीमेटली एक बड़ा सा स्कोरबोर्ड होता है उसको आप मीट नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने एक रिस्क फ्री को कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट करो, फिर जो थोड़ा रिस्क है उसको स्विंग ट्रेडिंग में डालो, जो हाईली रिस्क है आप उससे ऑप्शन ट्रेड या स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड करो, उससे हो सकता है। जिसके रिस्क है बट रिवॉर्ड भी है उसमें, तो वो अपना सेटअप देख करके ट्रेड करिए, ठीक है। अब यहाँ से होता है दूसरा फेज, कहाँ पर आप कितना ट्रेड लेते हैं। पहला ट्रेड तो ये होता है कि आपका दिन का ट्रेड कितना होता है। कोई लोग होते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, कोई लोग होते हैं कि एक बड़े से मोमेंटम को प्ले करने के लिए करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप 6 महीने 1 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में टिके हो तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रेड कैलकुलेट होना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, आपका ट्रेड लेने का सिस्टम आप कितना रिस्क 10 पॉइंट दे करके क्या 50 पॉइंट कैप्चर करते हो, वो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको एक दिन का रिस्क पता होना चाहिए। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है, आप डिवाइड कर चुके हो, तो अगर मान लो 15 से 18,000 रुपये भी आप हाईली रिस्क ट्रेड करते हो, हाईली रिस्क में बात कर रही हूँ 18,000 रुपये में भी, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिन का कितना रिस्क जाएगा। अगर 18,000 पे आप सोचोगे दिन का मैं 2,000 रिस्क ले लूँगा, तो 2,000 में भी डिवाइड होना चाहिए कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, एक ट्रेड में रिस्क कितना लोगे। देखिए आपका अमाउंट है, आपका है, यहाँ पे सेटअप भी आपका है और आपका डिसीजन भी है, तो यहाँ पर कोई आपको बताने वाला नहीं आएगा कि ये रिस्क लो और ये रिस्क मत लो, क्योंकि आपका डिसीजन आपका होगा, चाहे फेल हो या पास हो। यहाँ पर आपका रिस्क ही आपको सेव करेगा। अगर आप सेव नहीं कर पाते हो अपने आप को, अपने कैपिटल को, तो फिर अगले दिन आप खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। तो ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल रिस्क देख करके काम चले, रिस्क को मैनेज करके चले और रिस्क के हिसाब से अपनी एक हैबिट बनाए कि कहाँ पर एंट्री लेना रिस्क फेवरेबल है और कहाँ पर एंट्री लेना रिस्की होगा। ये सब चीज़ अपना रिस्क रिवॉर्ड देख कर चले, क्या 1:1 मिल रहा है या 1:2 मिल रहा है या 1:3 मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखा करिए। यहाँ से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, माइंड शार्प होगा, और आप भी एक दिन की बात नहीं है, आप करते करते महीने 2 महीने में आपकी ये हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाती है ना, तो हैबिट ऐसी चीज़ है कि वो जाने से भी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी गुड हैबिट है या बैड हैबिट। देखिए फिर क्या होता है कि मैंने एक और चीज़ प्रॉब्लम देखी है, बहुत फेस किया है मैंने लोगों से पूछ करके ये चीज़ कि मैं गुम हो जाती हुई सोच करके, वो बोलते हैं कि यार मैंने तो कल 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाए थे, लेकिन आज तो मेरा 15,000 का लॉस हो गया। फिर मैं पूछती हूँ कि ठीक है चलो अगले, फिर क्या होता है, तो बोलते हैं कि क्या होता है 15,000 का लॉस हो गया, जो बचा हुआ कैपिटल है फिर उसको ऐड करते हैं। मान लो 50,000 का आपका कैपिटल है, ठीक है, एक दिन आपने प्रॉफिट करके 60,000 बनाया, फिर अगले दिन आपने उसको लॉस करके फिर से 45,000 पर आ गए। फिर मैं पूछती हूँ कि अगले दिन क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं फिर 50,000 को ऐड करने के लिए 5,000 रुपये और डालता हूँ। ये मैं गुम हो जाती हूँ कि ये कैसा मनी मैनेजमेंट है और ये आपका कैसा रिस्क रिवॉर्ड है। आप दोनों में फेल हो रहे हो, ना आपका मनी मैनेजमेंट एक्यूरेट है, ना आपका रिस्क रिवॉर्ड एक्यूरेट है। अगर आप एक दिन 10,000 रुपये का प्रॉफिट करते हो, तो अगले दिन 15,000 का लॉस कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो? ये सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है ये। जब आपने प्रॉफिट 10,000 पे बुक किया, आपकी सेटअप होगी, स्ट्रेटजी होगी, आपका साइकोलॉजी वहाँ पे काम किया होगा, आपके फेवर में मार्केट गया होगा, आपने कुछ पहले से प्लान किया होगा, उसके हिसाब से चलो 10,000 किया। फिर अगले दिन आपने क्यों नहीं प्लान किया, अगले दिन आपने क्यों नहीं प्लान किया कि नहीं आज मेरा इतना प्रॉफिट और इतना लॉस, अगर लॉस तो यहाँ से मार्केट शट डाउन,
ऐसा आपने क्यों नहीं प्लान किया? चलो ठीक है, अगर आपका 10,000 प्रॉफिट होता है तो हम 10,000 का लॉस लेंगे ना, 15,000 तक के लिए क्यों वेट करेंगे? ये क्यों नहीं सोच रहे कि मेरा प्रॉफिट 10,000 तो मैं 15,000, इसका मतलब 5,000 मैं अपने घर से दे रहा हूँ लॉस। ये कैसा रिस्क मैनेजमेंट? इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी 9-15 पे आप मार्केट में बैठो इस ट्रेड लेने के लिए, तो 9-15 से पहले आपका डिसाइड होना चाहिए कि आज का मेरा लॉस कितना होना चाहिए। ये होता है एक रूल, और रूल को फॉलो करना होता है डिसिप्लिन। दूसरी बात ये होती है कि मैं एक और चीज़ नोटिस करती हूँ कि मैं देखती हूँ लोगों को कि लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड उन्होंने ले लिया, ठीक है, उसमें उनको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड भी ले लिया, उनको उसमें 1,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया? 3,500, मतलब 3,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब 2 बजे तक मैं पूछूंगी कि क्या हुआ, 2 बजे तक करते करते 3,500 तो गया ही लॉस, अब प्लस में और वो 2,000 रुपये लॉस पे कर देते हैं। क्यों करते हो भाई, क्यों? तो बोलते हैं कि यार मुझे लगा कि थर्ड टाइम भी प्रॉफिट हो जाएगा, चलो थर्ड टाइम में लॉस हो गया, सोचे फोर्थ टाइम में फिर से मैं रिकवर कर लूंगा, चलो ठीक है लॉस नहीं हुआ, जो मेरा लॉस हुआ था उतना तो रिकवर हो जाए। ये साइकोलॉजी कहाँ से आती है? ये क्या रिस्क मैनेजमेंट है? ये क्या रिस्क मैनेजमेंट? आप कैसे ट्रेड सेटअप करते हो? कैसे आपका देखो, मार्केट में ट्रेड कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पहले प्री डिफाइन होना चाहिए कि मेरा टारगेट अगर लेवल के हिसाब से इतना है तो मेरा टारगेट लेवल के हिसाब से इतना लॉस भी होना चाहिए। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो अल्टीमेट एक दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन लॉस, फिर तीसरे दिन चौथे दिन प्रॉफिट, 5वें दिन साफ एकदम कैपिटल वाइप आउट। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको मनी के साथ रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी का फ्लो बार बार इनफ्लो करना अपने डीमैट अकाउंट में, ये आपके एक बैड हैबिट को इंडिकेट करता है, ये गुड मनी मैनेजमेंट नहीं है। और बार बार लॉस होते रहना, लॉस होते रहना, लॉस को बड़ा करते रहना। देखिए छोटे छोटे लॉस सबके होते हैं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। इतना रिस्क लेना है कि उसके बाद मुझे रिग्रेट फील ना हो, ये रिस्क होता है। लेकिन इतना रिस्क लेना कि अगले दिन आप खड़े ही ना हो पाओ, ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। आप इस चीज़ को एग्री करिए और जितनी जल्दी हो सके आप उस चीज़ को एडमिट करिए कि हाँ मेरी यहाँ पर गलती हो रही है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और बार बार मार्केट से फाइट मत करिए, क्योंकि क्या होता है हर दिन मार्केट में हर किसी का पैसा नहीं बनता है। जरूरी नहीं है कि कल बन गया तो आज भी बन जाएगा, आज बन गया तो कल भी बन जाएगा। मार्केट की चाल हर दिन एक जैसी नहीं होती है, इस चीज़ को आपको एडमिट करना पड़ेगा। एक लॉस को रिकवर करने के लिए आप फिर दूसरा मनी का इनफ्लो करते हो अपने डीमैट अकाउंट में, फिर 2 दिन सस्टेन करते हो, फिर लॉस होता है, फिर मनी का इनफ्लो करना, फिर 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते जाते हैं, फिर उसके बाद मनी का इनफ्लो करना। इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही है, ना ही आपका रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेट आपकी गलती वही की वही है जहां पहले होती थी। अगर 6 महीने से आप यही प्रोसेस कर रहे हैं तो आप सुधर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि मार्केट अल्टीमेट सुपीरियर होता है और मार्केट से कोई नहीं जीतता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मार्केट से वही जीतता है who knows when to fight and when not to fight। आपको पता होना चाहिए कि आपका सामने वाला जो ओपोनेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं उससे कब लड़ सकता हूँ और कब नहीं लड़ सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने मनी को कैसे मैनेज करोगे, कैसे रिस्क को मैनेज करके धीरे धीरे एडिशन करते करते आप अपने कैपिटल को एक बूस्ट कर पाओगे। अदरवाइज फिर यही प्रोसेस होगी, लॉस मनी इनफ्लो, लॉस मनी इनफ्लो, कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं होगा। ये 2 पिलर पे आप एक बार काम करिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, दोनों को इक्वली ट्रेन की पटरी की तरह से पैरेलली एकदम चला करके देखिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ होगी। आई होप कि आपको कुछ मेरे टिप्स एंड लेसन समझ में आए होंगे और आप अपने डेली ट्रेडिंग में भी यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।